पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन आईपीएल 2024 में जो केकेआर बनी थी, क्या आईपीएल 2025 में भी कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनने वाली स्क्वाड बनाई है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने चैंपियन कप्तान श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया और उन्हें मेगा ऑक्शन में भी नहीं खरीदा। तो यह तय नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कप्तान कौन है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि मेगा ऑक्शन में केकेआर ने ज्यादातर अपने पिछले साल के खिलाड़ियों को ही खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। और उनके अलावा केकेआर ने इतनी बेहतरीन खरीदारी करी है मेगा ऑक्शन में, सभी टीमों में सबसे ज्यादा मजबूत आपको कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स दिखाई देगी। तो क्या है कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बड़ी स्क्वाड और सबसे बेहतरीन स्क्वाड, प्यारे दोस्तों बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत बड़े वाले फैन है तो आप इस वीडियो को कर दें दिल से एक लाइक। साथ ही में आपको क्या लगता है केकेआर इस बार भी चैंपियन बन पाएंगे या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 के लिए सभी खिलाड़ियों को रिलीज करके सिर्फ 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया था और उन्होंने अपने चैंपियन 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया था जिनके ऊपर यह भरोसा जताया जा सकता है कि वो कभी भी मैच पलट सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत ही सूझबूझ के साथ ये फैसला लिया था क्योंकि ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था। वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, जैसे कप्तान श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। उनके बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने 6 खिलाड़ियों को रिटेन करना था जिनको वो मेगा ऑक्शन में खरीदने की उम्मीदें कम रख रही थी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे पहले आंद्रे रसल, सुनील नरेन समेत 6 खिलाड़ियों को अपने रिटेन किया था, जिसमें से 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को भी रिटेन किया था। ओवरऑल कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड काफी दमदार दिख रही है। केकेआर ने कुल 21 खिलाड़ियों को खरीदा है जिसमें से 8 बैटर्स हैं और 6 ऑलराउंडर्स हैं, 5 तेज गेंदबाज है और 2 स्पिन गेंदबाज है। ओवरऑल कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड में अगर बात किया जाए दोस्तों तो बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह और क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में 2 फॉरेन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट के एक्सपीरियंस रखते हैं। क्विंटन डिकॉक को केकेआर ने खरीद करके बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि डिकॉक के केकेआर की टीम में आने से एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जहां तक ये दिखाई देता है कि डिकॉक ही इस बार लगातार परमानेंट कीपिंग करने वाले हैं और अगर डिकॉक नहीं करते हैं किसी मुकाबले में तो रहमानुल्लाह गुरबाज केकेआर के लिए हमें कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा यहां पर केकेआर ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। अंकक्रिश रघुवंशी जिन्होंने केकेआर के लिए पिछले साल लाजवाब बल्लेबाजी किया था, युवा लड़का, केकेआर ने फिर से एक बार उन्हें खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है। उनके अलावा केकेआर ने वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर रोमन पवेल को भी स्क्वाड में रखा है खरीद करके। उनके अलावा मनीष पांडे जो केकेआर की टीम के लिए हमेशा से ही लकी माने जाते हैं और जब भी मनीष पांडे केकेआर की टीम में होते हैं यकीनन कोलकाता नाइट राइडर्स या तो वो क्वालिफायर में पहुंचती है या फिर वो चैंपियन बनती है। इसीलिए लकी खिलाड़ी मनीष पांडे को फिर से एक बार केकेआर ने खरीद लिया है। उनके अलावा दोस्तों लवनीश सिसोदिया को भी केकेआर ने खरीदा है। ये भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड काफी लाजवाब रहा है। वही एक्सपीरियंस बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे जो कि आईपीएल 2023 में और आईपीएल 2022 में वो केकेआर टीम के साथ थे, उनको फिर से एक बार केकेआर ने खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अजिंक्य रहाणे के आने से केकेआर की टीम और ज्यादा बैलेंस बन जाती है, केकेआर की स्क्वाड में एक दम दिखाई देता है क्योंकि रहाणे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। वही अगर बात किया जाए ऑलराउंडर्स की तो केकेआर ने आंद्रे रसल को और सुनील नरेन को पहले ही रिटेन कर लिया था। ये 2 ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर है जो केकेआर की टीम को सबसे बेहतरीन बैलेंस देते हैं। सुनील नरेन ओपन करने आते हैं, सामने वाली टीम के गेंदबाज को पूरी तरीके से फोड़ कर रख देते हैं, तो वहीं आंद्रे रसल लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ऐसे में आंद्रे रसल और सुनील नरेन की होने से केकेआर की स्क्वाड काफी ज्यादा दोस्तों मजबूत दिखाई देती है। वही अगर बात किया जाए कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर की ऑलराउंडर में, तो वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए में ऑक्शन में खरीदा है। उनको केकेआर पहले रिटेन नहीं करी थी। केकेआर ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि केकेआर वेंकटेश अय्यर को ऑक्शन से खरीद लेंगे। जब वेंकटेश अय्यर के ऊपर बोली लग दी गई तो केकेआर का रुख देख करके ऐसा लगने लगा कि केकेआर उन्हें किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहती है और ऐसा ही हुआ। 23 करोड़ 75 लाख रुपए में आरसीबी से बेट लग रही थी और केकेआर ने उनसे छीन लिया। तो यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के अलावा केकेआर के पास रमनदीप सिंह है,
जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं लोअर ऑर्डर में। उनके अलावा अनुकूल रॉय और मोइन अली को भी केकेआर ने खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। ओवरऑल ये 6 ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बहुत ही दम रखते हैं एक के बाद एक मुकाबले जिताने की और अपने बलबूते पर मुकाबले जिताने की। अगर बात किया जाए दोस्तों तेज गेंदबाजों की, तो केकेआर यहां पर भी काफी बेहतरीन मजबूती बनाए। केकेआर ने ऑनरिच नोकिया को खरीदा है बहुत ही कम पैसों में, और नोकिया जैसा गेंदबाज अगर फुल फिट हो तो केकेआर की टीम में एक अलग जान भर देते हैं, क्योंकि केकेआर जो है वो पिछले साल के चैंपियन गेंदबाज मिचेल स्टार्क को खरीद नहीं पाई, तो यहां पर उन्होंने नोकिया को खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया। और नोकिया इस समय आपको बता दें कि बिल्कुल फिट है, पूरी तरीके से तंदुरुस्त है और बेहतरीन लय में भी दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो नोकिया के साथ जोड़ीदार उनके हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा भी केकेआर के पास है। वैभव अरोड़ा को केकेआर ने खरीदकर फिर से एक बार स्क्वाड में शामिल किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि केकेआर सबसे ज्यादा अपने पुराने खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल करी है। केकेआर का पहला फोकस यही था कि मैं पिछले साल की टीम को फिर से एक बार बराबरी में कर सकूं। यह अलग बात है कि कप्तान केकेआर का चला गया क्योंकि वो खुद ही जाना चाहता था। वही अगर बात किया जाए तेज गेंदबाजों में, तो स्पेंसर जॉनसन और उमरान मलिक को भी केकेआर ने खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। आपको बता दें कि उमरान मलिक और ऑनरिच नोकिया ये दो ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी पेस के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आईपीएल में एक रिकॉर्ड बनाया है 150 की प्लस का स्पीड में गेंद फेंक करके। उमरान मलिक के बारे में कौन नहीं जानता है, वही ऑनरिच नोकिया के बारे में कौन नहीं जानता है। तो ये 5 ऐसे तेज गेंदबाज हैं, रसल को अगर मिला दे इनमें तो 6 ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो कहीं पर भी मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं। उनके अलावा 2 स्पिन गेंदबाज दोस्तों, प्रॉपर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और मैक मार्कंडे, ये 2 ऐसे स्पिन गेंदबाज है केकेआर के पास जो मैच को अपने बलबूते पर जिताने की काबिलियत रखते हैं। वही सपोर्ट में सुनील नरेन भी हैं। सुनील नरेन भी केकेआर के टीम के पास स्पिन गेंदबाजी में काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो ओवरऑल ये 21 खिलाड़ियों की स्क्वाड में दोस्तों अगर प्लेइंग 11 बनाया जाए तो एक बेहतरीन प्लेइंग 11 बनेगी।